बहुत दूर एक घना और हरा भरा जंगल था, जहाँ एक छोटी सी मेहनती और बेहद मासूम चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया। उसका अपना घर तो नहीं था और ना ही खाने को भरपेट दाना, लेकिन उसके भीतर एक सपना था, खेती करने का सपना। हे ऊपर वाले, मुझे भी एक बार मौका दीजिए। मैं मेहनत कर कर अपनी किस्मत बदल दूंगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक बंजर जमीन पर पहुंची। यही जमीन होगी मेरी उम्मीद का खेत। मैं इसमें तरबूज की खेती करूंगी। तभी उड़ते हुए कालू कौवा और सुंदरी कौवी वहां पर पहुंच जाते हैं। ओ टुनटुनी, तुम यही खेती करने वाली हो, वो भी तरबूज की। तुम्हें पता है ये मिट्टी पानी तक नहीं पकड़ती, तरबूज कैसे उगेंगे? हमारे पास तो खाद है, मशीनें हैं, और तुम्हारे पास दो टूटे फूटे फावड़े और सपनों की गठरी। तरबूज ही मेरा सपना है। मैंने बहुत सोचा, कृपया मुझे रोकिए मत। मैं मेहनत करूंगी और ऊपर वाले पर भरोसा करूंगी। सपनों से पेट नहीं भरता टुनटुनी, ये जंगल तुम्हें हमेशा गरीब चिड़िया ही कहेगा। अरे बाजरा या मूंगफली उगाती तो समझ में आता, तरबूज वो भी अकेले। फिर मत कहना हमने रोका टोका नहीं था। लेकिन टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपने खेतों में जुट गई। हर दिन वो मिट्टी में बीज डालती, पानी देती और दुआ करती। जंगल के दूसरे किनारे से कालू और सुंदरी उसे देखकर हैरान थे। कालू, देखो तो जरा, कल तक सूखी जमीन थी और अब तो हरियाली आ गई है। सुंदरी, एक गरीब चिड़िया, वो भी हमसे बेहतर, मैं ये कभी नहीं मान सकता। तो कालू, फिर से अपना वही तरीका अपनाओ, अपना पुराना तरीका। कोई चाल चलो कालू। हाँ ठीक है सुंदरी, आज रात उसके खेत में कीड़े छोड़ देता हूँ, उसके सारे तरबूज सड़ जाएंगे। और अगली रात कालू कौवे की पोटली में कुछ कीड़े थे। वो चुपचाप टुनटुनी के खेत में गया। अब तो देखती जा टुनटुनी, तेरे मीठे सपने कैसे गलते हैं। और फिर वो कीड़े बेलों पर चढ़ने लगे, पत्ते कुतरने लगे, चुपचाप टुनटुनी की मेहनत चबा रहे थे। जब सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों पर पहुंचती है, तो उसकी आंखें भर आती हैं। पौधे मुरझाए हुए थे और फल सड़ चुके थे, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। हे भगवान, मैंने मेहनत की थी, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी ये हाल क्यों हो गया? मेरे तरबूज, मेरा सपना। टुनटुनी चिड़िया पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक चमकदार रोशनी जमीन पर उतरती है। जमीन पर चमक फैल जाती है और उससे एक जादुई खरगोश निकलता है। एक सफेद खरगोश, चमचमाता हुआ। उसकी आंखों में ममता थी। अरे टुनटुनी, मत रो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुमने मेहनत की, तुम्हारी दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। आप कौन है? मैं उसी धरती की रोशनी हूँ जिस पर तुमने पसीना बहाया है। जब कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो प्रकृति उसकी रक्षा करती है। और फिर खरगोश ने अपनी चमचमाती हुई पूंछ से जमीन को छुआ और चमत्कार हो गया। मुरझाए हुए पौधे फिर से हरे हो गए और बेलों पर बड़े बड़े रसदार तरबूज लटकने लगे। ये कैसे हुआ? अब तुम्हारे खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और ये लो, एक इनाम। जब टुनटुनी चिड़िया पीछे मुड़ती है, वहाँ पर एक सुंदर चमचमाता हुआ तरबूज का घर खड़ा था। गोल गोल गुलाबी हरे रंग का घर, जिसकी खिड़कियाँ सफेद तरबूज के बीच जैसी दिखती थी। ये मेरा घर है। हाँ, ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का इनाम है। इसमें ना बारिश आएगी, ना सर्दी सताएगी, और तुम अपने अंडों को आराम से रख सकोगी। अब कोई तुम्हें गरीब चिड़िया नहीं कहेगा। अगले दिन पूरा जंगल इकट्ठा होता है। टुनटुनी के खेत और घर को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे हो गया? कल तो ये खेत बर्बाद हो गया था, और अब तो देखो। अरे, मैंने तो ऐसा खेत कभी नहीं देखा। देखो तो, तरबूजों से रस टपक रहा है। और वो घर तो देखो, तरबूजों से बना हुआ। खिड़कियाँ देखो, जैसे जादू हो। टुनटुनी कोई मामूली चिड़िया नहीं है, उसकी मेहनत ने उसे जादू दे दिया। शायद ऊपर वाला उसी के साथ है और हमारी जलन ने हमें नीचा दिखा दिया। हम उसकी बर्बादी चाहते थे, लेकिन वो और ऊंचाई पर पहुंच गई। जंगल में पहली बार कालू कौवा बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में पछतावे की चमक थी। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने तरबूज के घर में बैठी हुई थी। पास में कुछ अंडे और चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। शुक्रिया ऊपर वाले, आपने मेरी मेहनत और सब्र को सुना। जब दिल से मेहनत करो, सच्चाई के साथ चलो, तो धरती, आसमान और प्रकृति सब तुम्हारे साथ होते हैं। और जो दूसरों की खुशियों को जलाने निकलते हैं, वो अक्सर खुद राख बन जाते हैं।